बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगा न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज हम जिस शख्सियत से आपका तारफ़ कराएंगे, मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपने उन जैसा शख्स ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कोई ऐसा माजूर आदमी देखा है जो 90% पैरालाइज हो, लेकिन उसने दुनिया के 52 ममालिक का तने तनहा सफ़र किया हो। क्या आपने कोई ऐसा माजूर देखा है जिसने बैंक में नौकरी की हो, जिसने अपने कारोबार किए हों, जो अपना खाना खुद बनाता हो, जो अपने सारे काम खुद करता हो, अपनी गाड़ी खुद चलाता हो। ऐसा शख्स जो हमारी नज़र में है वो एक ही है जिसे दुनिया 1 in millions कहती है। उसका ये एक ही खिताब नहीं है, उसे पूरी दुनिया ने पजीराई बख्शी। वो पूरी दुनिया में एज ए मोटिवेटर जो है वो काम कर रहे हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं। और इन सब से बढ़कर उन्होंने एक किताब जो उनकी आप बीती है, जो उनके दिल की आवाज़ है, जो उन पर गुज़रे दर्द के हर लम्हे की दास्तान है, वो दर्द का सफ़र के नाम से शाया की। ये दोस्तों और साथियों किताब है। यकीन करें, इस किताब के पढ़ने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं अपनी साफ्ती ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में, लेकिन इस किताब से बढ़कर मुझे किसी किताब ने मुतासर नहीं किया जो किसी इंसान की लिखी हुई हो। इस किताब को अगर आप भी पढ़ेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी वो तब्दीली रूनुमा होगी जो इससे पहले आपने महसूस नहीं की होगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बराह रास्त हम उनकी तरफ चलते हैं। वो 1 in millions जो हैं वो अमजद सिद्दीकी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे सर पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ मारगला न्यूज़ का, आपका, कि आपने मुझे दावत दी और उस वक़्त दावत दी कि जबकि हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने वो कुछ कर दिखाया जो 10 साल में कोई नहीं कर सकता, बल्कि 20 साल भी कहूँगा तो कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने वो काम कर दिया, आज तक किसी ने माजूरों के बारे में नहीं सोचा था। बिल्कुल ऐसा ही है। पहली दफ़ा उन्होंने, कल मैंने जब न्यूज़ में सुना कि उन्होंने 30,000 स्पेशल पर्सन को हर माह वजीफ़ा मुकर्रर किया है जी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं स्पेशल उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनसे तो मुलाकात ना हो सकी। लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात होगी। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करने जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर साहब का अपना डिसीजन है। अच्छा। खुद ये इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आते ही अपने 100 दिन के अंदर ही वो कर दिखाया जो कि गुज़श्ता इतने बरसों में किसी हुकूमत ने नहीं किया। अगरचे इसमें शक नहीं है कि जब भी मियाँ साहबान की हुकूमत आई है ये कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहे हैं। मेरे साथ कुछ कई वाक़यात हैं पेश आए हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है मेरी कोशिश रही है माजूर आदमियों के लिए, माजूर लोगों के लिए दुनिया भर में कुछ भी मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँ। तो इसलिए मैं जो है ना ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने माजूर अफराद, फुली माजूर या जुज़वी माजूर मौजूद हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो करना बहुत ज़रूरी है? जी, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तो 15%। अच्छा, कुल आबादी का 15%? ये तो बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। जी, वो तकरीबन 3.5 करोड़ के लोग बनते हैं। अच्छा। हाँ जी, 3.5 करोड़ लोग जो हैं, आप यकीन करें अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक है। लेकिन इस तरफ किसी हुकूमत ने, किसी भी सियासतदान में, किसी भी सियासी पार्टी ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप देख लें, इनके मंशूर उठाकर देख लें, किसी ने कभी कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये पहली बार है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जिक्र किया मैं 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया, अल्लाह का शुक्र है मैंने 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया और तने तनहा किया, कोई मेरे साथ नहीं था। मेन जो पर्पस थी, मैंने अपने आप को दुनिया भर में डोनेट किया हुआ है। रिसर्च जो भी इस स्पाइनल कार्ड इंजरी के बारे में जो भी रिसर्च हो सकती है उसके ऊपर दुनिया भर के डॉक्टर जब चाहें कहीं भी चाहें मुझ पे रिसर्च कर सकते हैं। अब तक तकरीबन मेरी 30 सर्जरियां हो चुकी हैं। अच्छा। और 30 सर्जरियों में कई बार ज़िंदगी और मौत के मैं बहुत करीब पहुंचा हूँ। मुझे बड़ा डराया भी जाता था कि यार ये
लोग जो है ना अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो फ़ायदा नज़र आता है वो इंसानियत का फ़ायदा है, वो दुनिया भर में बसने वालों माजूरों का फ़ायदा है। और कितने अल्लाह का फजल है कि बहुत सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो इस वक्त प्रैक्टिकली काम कर रही हैं, जिससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ और उससे जो है ना एक इनकलाब बर्पा हुआ। और अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त बख्शा कि वो मुझ पे रिसर्च हुए और रिसर्च के बाद वो प्रैक्टिकल जो है ना इस नूए इंसानियत के लिए मार्केट में आए। अच्छा सर, अमजद साहब ये थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि आप कब इस मरहले में गुजरे? आप माशाल्लाह जवान थे, आप बिल्कुल ठीक थे, तो किस तरह मजदूरी जो है वो आपको झेलना पड़ी है? क्या हुआ था आपके साथ? मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मिस हैंडलिंग। कितनी उम्र हुई थी आपकी? मेरी उस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं 22 साल की उम्र थी। अच्छा। मिस हैंडलिंग हुई। मिस हैंडलिंग ऑपरेशन में? यानी ऑपरेशन की बात नहीं, एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी मिस हैंडलिंग ये हुई कि मुझे डॉक्टर ने हॉस्पिटल पहुंच गया, उस वक्त भी सही था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा चलो। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर तौर पर उनको पता नहीं चला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो सही डायग्नोज नहीं किया। जब मैं यूं ही चलने लगा तो गिर गया, उसके बाद मैं आज तक नहीं चल सके। जी जी। तो मैं इसलिए इसका जिक्र किया है क्योंकि मिस हैंडलिंग जो होती है प्रॉपर, अगर पेशेंट को एक्सीडेंट, यानी किसी भी एक्सीडेंट के केस में जी, हाँ जी, अगर गलत पेशेंट को हैंडल किया जाए तो पेशेंट का इतना नुकसान उस वक्त पहले नहीं हुआ होता जितना मिस हैंडलिंग की वजह से बात हो जाता है, की वजह से होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैंने एफ़र्ट की, और एफ़र्ट इतनी हार्ड थी कि उसका अब यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैंक में जॉब मिली। उसी बैंक में पहले काम करता था, जॉब मिली। जॉब के बाद मुझे ऑफ़र हुई कि आप जो है ना जॉब ना करें, हम आपको पेंशन देते हैं सारी ज़िंदगी, आपको आपकी तनख्वाह से एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 20% एक्स्ट्रा हम दे देते हैं जो आपकी तनख्वाह है। आप नौकरी ना करें, आप घर बैठें। हमें तकलीफ़ होती है कि आप रोज़ाना 14 किलोमीटर व्हील चेयर पर, मैनुअल व्हील चेयर पर पुश करके आते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे काम करना है। तो मुझे तकरीबन बैंक का 3000 स्टाफ था, वो मुझे कहता है ये बड़े बेवकूफ़ आदमी है कि इसको इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और ये कहता है नहीं मैंने काम करना है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, अगरचे मुझे बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अपनी माजूरी को कहीं मजबूरी बनता नजर आया आपको, या किस तरह? कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि मैंने माजूरी को अपनी ताकत बना दिया। हाँ जी, ये ताकत थी, ये माजूरी मेरी ताकत बनी। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मैं अपने माजी की तरफ नहीं जाना चाहता। अल्लाह का शुक्र है पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस माजूरी ने जितनी मुझे इज़्ज़त और शोहरत दी है दुनिया भर में, शायद ये अगर मैं सही होता तो मुझे ना मिलती। इतनी रिस्पेक्ट दी है, शायद मैं सही होता तो ना मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोहे इंसान के लिए मुझे खिदमत करने का जज्बा मिला, लोगों की हेल्प करने का जज्बा मिला। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस हालत के बावजूद जब भी सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर जब भी कोई किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ है तो मेरी कोशिश हुई है कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं उनकी मदद करूँ। ज़ल्ज़ला हो 2005 का या मशरक़ वस्ता की जंग हो, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी की। उसके अलावा भी मैंने और दोस्तों ने मिलके प्री मेडिकल सेंटर कैंप किया पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। जहाँ पर बिल्कुल 100% VIP ट्रीटमेंट होता है। VIP ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर उसके बाद अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो पाकिस्तान मैंने अपने तौर पर 100% 2 डायलिसिस सेंटर लाहौर के अंदर कैंप किए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हिम्मत देता है जब आप कुछ करते हैं। जब आप तो वहाँ पे भी क्या मुफ्त इलाज हो रहा है? डायलिसिस सेंटर में मुफ्त डायलिसिस हो रहा है? 100% फ्री इलाज होता है, 100%। कोई का एक पाई भी खर्च नहीं होती। अच्छा। जो भी बंदा वहाँ पे ज़रूरतमंद है, ये शर्त है कि ज़रूरतमंद है जी, बिल्कुल ज़रूरतमंद है, तो उसका इलाज 100% फ्री होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये किस मज़हब से है, हाँ जी, या किस जो है ना फ़िरके से है, बिल्कुल नहीं देखा जाता। इंसानियत के नाम पे जो है ना जो कुछ भी होता है वो हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो
तो अच्छा सर, दोबारा चलते हैं हम ज़रा मरियम नवाज़ की इनिशिएटिव की तरफ, जो मजदूरों के लिए बहाली के लिए उन्होंने किया है, उनको 7,500 रुपया महाना मिलेगा। तो सर उसमें अभी उन्होंने 30,000 लोगों को शामिल किया है। तो अभी आपने बताया ना कि आबादी का 15% तकरीबन को कितना 3.5 करोड़, तो उसमें से लामहला पंजाब में भी सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है। तो फिर ये तो आटे में नमक के बराबर एक तरह के हुआ लोगों के लिए। इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि आप समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए मजीद फंड्स जो हैं वो एलोकेट करने चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा एक मसला जो है ना, हमारे यहाँ प्रॉपर तौर पर मरदमशुमारी नहीं होती जी। ऑनेस्टली मैं जो फैक्ट की बात करता हूँ कि जब लोग मरदमशुमारी वाले किसी के घर में जाते हैं तो ये बताना ही पसंद नहीं करते कि हमारे घर में कोई माजूर है। अच्छा, ऑनेस्टली माँ बाप जो है, देखें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हमारे मुआशरे का रवैया जी। हम लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा अभी तक माजूर अफराद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनकी तौहीन की जाती है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके मजाक उड़ाया जाता है उनका। हाँ जी, उनकी जितना उनकी तजलील हो सकती है वो की जाती है। तो वो एक शर्म महसूस करते हैं कि इसकी प्रॉपर मरदमशुमारी हो। उसकी एक वजह ये भी है कि हो सकता है गवर्नमेंट के पास जो डाटा हो वो उसके मुताबिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है 30,000 का, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यकीनन जो ही वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा, जब उनके पास लोगों की एप्लीकेशन जाएंगी, जैसा कि उन्होंने एक फ्री नंबर भी दिया है। हाँ, ये किस तरह आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मजदूर लोग? ये उन्होंने एक नंबर दिया है 0800-02345। अच्छा, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0800-02345। तो जो भी हकदार हो तो वो इस नंबर पे कॉल करे, हेल्पलाइन पे कॉल करे। यकीनन वो हकदार होगा तो ज़रूर उसकी जो है ना हेल्प होगी। अब कितने लोगों की हेल्प होगी जब लोग कॉल करेंगे ज़रूरतमंद, तो फिर ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे जो है ना इतने लोग हैं, हमारे इतने लोगों को जो है ना वो ज़रूरत है और इतने लोग जो है ना। लेकिन आप यकीन करें जो कुछ मैंने अपने गुज़श्ता अपनी इस ज़िंदगी को दौरान देखे, हालांकि मैंने 40 साल का अरसा जो है ना, बल्कि 42 साल का सऊदी अरब में गुजारा है जी। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है सऊदी अरब, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जो कुछ मैंने सऊदी अरब में देखा है, ऑनेस्टली सऊदी अरब ने मुझे बड़ी इज्जत दी, सऊदी अरब ने मुझे रिस्पेक्ट दी। ख़ास जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं जो पाकिस्तान में हैं, कितनी ही दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुल्क थे बड़े ही अपनियत से मिलते हैं। तो जो एक तरफ जैसे कि बरादराना मुल्क है सऊदी अरब, हमेशा हेल्प करता है, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सऊदी अरब इस वक्त दुनिया में उन मुल्कों में शामिल हो गया जहाँ पे माजूर अफराद को अहमियत दी जाती है, जहाँ उनका ख्याल रखा जाता है, उनको पेंशन दी जाती है, हर तरह से उनका जो है ना वो ख्याल करते हैं। और अब तो ख़ास तौर पर ये है कि गुज़श्ता कई सालों में तो मैंने ये भी देखा है कि पहले तो एक डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। वो लोग इंसानियत के नाम पर हमेशा, सऊदी अरेबिया इंसानियत के नाम पर हमेशा लोगों की जो है वो मदद करता आया है। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात है कि ठीक है ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनके लिए इमदाद का ऐलान किया है, तो क्या एक और कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए कि किस तरह जो माजूर लोग हैं वो सिर्फ किसी पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद कारआमद हिस्सा बन सके माशरे का, खुद से कमा सकें, उनको इनकरेज किया जाए, उनके लिए मौके पैदा किए जाएँ, उनके लिए वसाइल मुहैया किए जाएँ। जी जी, मैंने इस मौजू पे तकरीबन गुज़श्ता कई माह में बेइंतहा कालम लिखे हैं। मारगला न्यूज़ में मेरी स्पेशल रिपोर्ट्स भी छाया हुई हैं, जंग में भी मेरे कालम छप हुए हैं, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि 70% डिसेबल पर्सन अगर उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए जी, तो वो 70% 70% डिसेबल पर्सन जो है वो एबल बन के माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अपनी रोज़ी खुद कमा सकते हैं, किसी पे बोझ नहीं बन सकते। लेकिन सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर कोई रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक भी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। हॉस्पिटलों में जो है ना थोड़ी बहुत रिहेबिलिटेशन होती है जो कि ना होने की बराबर है। रिहेबिलिटेशन से मुराद ये होता है कि वहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग हो, उसको बराबर बाइज़्ज़त शहरी बनाया जाए, उसके बाद उसको रोज़गार के मौके मुहैया किए जाए, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाए कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपने वो काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी ठीक है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
अगर रिहैबिलिटेशन पे तवज्जो दी जाए, कम से कम लाहौर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए और उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में हर तरह की सहूलियात जो नहीं है मौजूद होनी चाहिए। पेशावर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर अभी है। अच्छा जी, वो के 1981 की जो वार हुई थी अमेरिका के दरमियान, तो उस वक्त वो बना था, उसमें दूसरे मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा लेकिन मसला ये है कि वो अब पहले तो वो बंद हो गया था। अब अच्छा, बीच में? हाँ जी, दरमियान में काफ़ी अर्सा बंद रहा, तब तकरीबन 4-5 साल से दोबारा वो शुरू हुआ है। लेकिन उसमें वो सहूलियात इतने लोगों के लिए नहीं है। पाकिस्तान की आबादी अब 3.5 करोड़ स्पेशल पर्सन है, और हादसात जो हो रहे हैं, ट्रैफिक के हादसात हो रहे हैं, उसके अलावा नागहानी हादसात होते हैं जिसकी वजह से आप लोग माजूर हो जाते हैं, लोग माजूर हो रहे हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर कम अज़ कम जो है ना, पंजाब में कम अज़ कम टोटल तो 4 रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। इस वक्त कराची से भी पेशेंट जो है वो पेशावर जाते हैं। तो वो किसके अंडर काम कर रहा है? वो केपी गवर्नमेंट के अंडर है या वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है? पहले तो उनको कुछ फंड जो है ना गवर्नमेंट उनको करती थी, अभी तो वो भी नहीं है। अभी ये है कि कुछ हिलाल आमर उनको सपोर्ट करती है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह उनको सपोर्ट कर रही है। NGO जो है ना वो उनको सपोर्ट करती है, चाहे, लेकिन वो एक आइडियल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। वहाँ से जो भी निकलता है उसके लिए कम से कम उसे 3 महीने तो कम से कम दरकार होती है। लेकिन जो वहाँ से बनकर निकलता है, आप यकीन करें वो कभी मुआशरे पर बोझ नहीं बन सकता। तो जो मेरी अपनी गुजारिश है, मेरी कोशिश है कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से या चीफ मिनिस्टर साहिबा से मिलूँ, और उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ पे रिहैबिलिटेशन एक अच्छी क्वालिटी का रिहैबिलिटेशन बनाएं, जहाँ पे हर तरह की सहूलतें हो। माजूर जो है अपने आप को माजूर नहीं, ये लोग कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो 2 एक्सपीरियंस हुए हैं। एक एक्सपीरियंस है कि PIA ने एक दफ़ा मुझे जहाज़ से उतार दिया, हालांकि उस रोज़ मेरे बेटे की सालगिरह थी और बड़ी बड़ी डिग्निटी वहाँ पे आई थी सऊदी अरब में। मेरी फ़्लाइट थी सुबह मॉर्निंग में, शाम को फंक्शन था। आप यकीन करें मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैं रो पड़ा। मैं कभी नहीं किसी के आगे ना कि भाई मेरे बच्चों की खुशी का टाइम है। वहाँ पे जो है ना, इवन पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब भी उस फंक्शन में आना था, उन्होंने भी, वो भी मौजूद थे। हाँ जी, उसके बाद फंक्शन तो हुआ, लेकिन मेरे ना होने की वजह से जो हमारी बेइज्जती हुई कि उनकी एयरलाइन ने उसको जहाज से उतार दिया। सिर्फ किस वजह से उतारा? कहा जी कि आप अकेले क्यों सफ़र कर रहे हैं, यानी मजदूरी की वजह से अकेले क्यों सफ़र? हालांकि उससे पहले तो आप सैकड़ों दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ सफ़र, 52 कंट्रीज़ मैंने। उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना सफ़र आप भी करता हूँ कि मैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 महीने में ज़्यादा कम अज़ कम जो है ना इस वक्त जो है वो 10 से 12 दिन जो है ना वो बाहर होता हूँ। तो बात है कि लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 5 साल 2015 में मुझे रोका था, जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। मैंने कुछ सोर्स लड़ाए, उसके बाद वो मैसेज शहबाज शरीफ तक पहुंचा। शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना एक्शन लिया है। जो भी हुआ, मुझे तकरीबन रात को जो उस वक़्त के CO साहब थे, मशीर ख़ास थे नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने रात को मुझे 12 बजे कॉल किया। मशीर हवाबाजी ने किया? मशीर हवाबाजी थे, शुजात अजीम साहब थे। शुजात अजीम साहब थे। उन्होंने मुझे कॉल किया रात के 12 बजे थे, कहते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अब देखें रात के 12 बजे वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन उससे बड़ी बात कि 2 रोज़ के बाद जब मैंने सफ़र किया तो उससे पहले अखबार में इश्तिहार आ चुका था कि डिसेबल के लिए, माजूर अफराद के लिए हर एयरपोर्ट पर जो है वो स्पेशल काउंटर बना दिया गया। अच्छा, हाँ जी। और वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और फिर 2-3 डेज़ जो हुआ है, विद इन 2-3 मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो नोटिस लिया है और इमीडिएटली जो है ना उन्होंने ये इस पे एक्शन लिया। एक और वाक़या बताता हूँ, मेरे मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जद्दा में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा खाना आपने खा के जाना है, तो फैमिली के साथ उन्होंने मुझे बिठाया, अपने साथ बिठाया। आप यकीन करें, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मियाँ साहब जो है ना अपने हाथों से नवाले तोड़कर मेरे मुंह में डालते थे। अच्छा। हालांकि मैं उनका हाथ रोकता था। मैं उनका हाथ रोकता रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन आप यकीन करें बोटियाँ तोड़कर ऐसा समझ अपने चम्मच जो है ना, चम्मच से जो है ना
मेरे मुंह में एक चीज़ डालते थे। उसके बाद जब फ्रूट का टाइम हुआ, खुदा की कसम खुद छील कर मुझे वो देते थे। यानी मैं उनकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी आप कह लें या इतना अच्छा रवैया देखकर मेरी आंखों में यकीन करें आंसू आ गए, जो कि आज तक मैंने किसी इंसान के साथ नहीं देखा, अपने घर में भी नहीं देखा। ऑनेस्टली ये मैं बात नहीं, ये बात तो मियाँ साहब के मतलब मशहूर है ना कि वो मेहमानों की बड़ी आओ भगत करते हैं, उन्हें खाने खिलाते हैं, उनको इज़्ज़त तकरीम भी देते हैं। ये बात तो हमेशा उनके मतलब कही जाती है। जी जी। बाकी सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह पे। जी जी। तो दोस्तों और साथियों, आपने अमजद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये वो सफ़र है जो बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो भी माजूरी है किसी के साथ भी हो सकती है या किसी के साथ है, सबसे पहला ज़रूरी अमर यह है कि अमजद सिद्दीकी साहब की तरह कभी उसको मजबूरी ना बनने दें, बल्कि उसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लें, तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।